Hello classic students, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 8, keeping safe. Here is some warm-up questions. Write one safety rule that you should follow in each of the given places. So you can do it by yourself. Now let's know about safety at home, safety on road, safety at the bus stop, safety in the bus, safety at school, safety in the playground, safety in the swimming pool, and first aid. So these are some topics we will discuss in this chapter. First we have keeping safe is very important to us. Accidents take place when we are careless. They cause injury and harm to our body. To keep ourselves and others safe, we should always follow some safety rules. देखो स्टूडेंट, सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, क्या होता है, किसी न किसी के केयरलेस होने की वजह से होता है. उसमें क्या होता है, चोट लगती है, आपकी बॉडी को हार्म होता है, या फिर हमारी वजह से किसी और को भी हार्म हो सकता है. तो दैट्स व्हाई हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. ओके स्टूडेंट, हियर इज सेफ्टी एट होम. Never touch sharp objects like scissors, knives, blades and pins. Never go near hot objects like iron or gas stoves. Never leave things lying on the floor, otherwise you may fall and get hurt. Never tease animals. Never touch electrical items, wires and switch with wet hands. Always take medicines only when given by an elder person. Do not run up and down the stairs. So student, आपको क्या करना चाहिए जब आप घर में होते हैं, आपको किसी भी गर्म चीज को नहीं छूना चाहिए, लाइक आयरन हुआ, गैस स्टोव, इन चीजों के पास आपको नहीं जाना चाहिए. आपके वेट हैंड्स के साथ आपको इलेक्ट्रिकल आइटम्स को टच नहीं करना चाहिए, एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, एंड आपको कोई भी मेडिसिन अपने किसी बड़े के बिना एडवाइस के नहीं लेनी चाहिए, और आपको चीजें फर्श पे नहीं डालनी चाहिए. उससे क्या होगा कि आप खुद ही उस पे स्लिप होंगे और गिर जाएंगे और आपको चोट लग जाएगी. सो दीज आर सम थिंग्स you have to take care of these things. Okay, look at the pictures. Here are some pictures. In the first picture, a boy is falling down. In the next one, a girl touching a sharp object, and a boy is hitting a dog. So these are the things that you don't have to do at your homes. Okay, here is safety on the road. Always walk on the footpath. Never play on the road or footpath. Never run on the road. हमेशा आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए. बच्चा रोड पे भागना और खेलना बिल्कुल नहीं चाहिए, और आपको हमेशा अपना रोड जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए. ओके, ऑलवेज क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज क्लियर एंड द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन फॉर यू. डू नॉट होल्ड ऑन टू अदर मूविंग व्हीकल, यू मे फॉल डाउन. दैट मीन्स आपको तभी अपना रोड क्रॉस करना चाहिए जब आपके लिए सिग्नल ग्रीन हो, और आपको कोई भी व्हीकल जो आपकी रोड पे जा रहा है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप गिर सकते हैं. ओके, हियर इज, डू यू नो, अ प्लेस पेंटेड इन ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स अक्रॉस द रोड इज कॉल्ड अ जेब्रा क्रॉसिंग. बच्चे, जो आपकी रोड पे ब्लैक और व्हाइट कलर के स्ट्रिप से कलर हुआ होता है, दैट इज योर जेब्रा क्रॉसिंग. ओके, हियर इज सेफ्टी एट द बस स्टॉप. ऑलवेज बोर्ड द बस इन अ क्यू एंड नेवर पुश अदर्स. नेवर बोर्ड और गेट ऑफ मूविंग बस. Always let the younger children board the bus first. Always wait for the school bus at the bus stop. That means बच्चा, आपको कभी भी जब बस आपकी चल रही हो उसमें से ना आपको चढ़ना चाहिए ना ही उतरना चाहिए. हमेशा जो आपके छोटे क्लासमेट्स, आपके छोटे स्टूडेंट्स हैं, उनको पहले, या बच्चे जो हैं उनको पहले आपको बस में चढ़ाना चाहिए या उतारना चाहिए, और आपको अपने बस का बस स्टॉप पे वेट करना चाहिए. आपको एक लाइन में खड़े होकर बस में चढ़ना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए. ओके, दीज आर सम रूल्स यू हैव टू फॉलो. नाउ, safety in the bus. Never disturb the driver. After boarding the bus, find a seat and sit down quietly. Never stand on the footboard of a moving bus. Never move or run inside a moving bus. So आपको बस के अंदर क्या रन नहीं करना चाहिए, आप अपने ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और जब आप बस में बैठते हो तो शांति से बैठना चाहिए. ओके, these are something you have to follow these rules in your bus. Never put your hand, head or other part of the body out of the window, otherwise you may get hurt. Okay students, now we have check and mate. Fill in the blanks with correct words. So students, fill these blanks with correct word. You can do it by yourself because you already read about these things. Here is an activity. Draw pictures of 4 objects that can harm you. You can draw these pictures by yourself. Here we have safety at school. Never fight with other children.
Always listen to your teacher carefully. Never play or run inside the classroom. Never put your water bottle and bag on the floor. So आपको क्लासरूम में क्या नहीं करना चाहिए, अपने टीचर को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए और आपको अपनी बोतल और बैग्स को फ्लोर पर नहीं रखना चाहिए. क्लासरूम के अंदर दौड़ना भी नहीं चाहिए. ओके. Never run in the corridors or up and down the stairs. Never climb over the chairs or tables. There is safety in the playground. Always follow the rules of games and play fair. Never stand and push anyone while playing on the slide. Never push or pull others while playing. Never stand in front of swings. Do not hide in lonely places. बच्चे आपको lonely places पे hide नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए और एक फेयर गेम खेलना चाहिए. ओके. लुक हियर. Safety in swimming pool. Look at the picture. Here is some people swimming in the swimming pool. Never swim just after meals. आपको खाना खाने के एकदम बाद swim नहीं करना चाहिए. Never push or pull anyone inside a swimming pool. आपको किसी को push or pull नहीं करना चाहिए swimming pool में. Always go for swimming with an elder person. और किसी बड़े इंसान के साथ आपको swimming के लिए जाना चाहिए. Never run around the swimming pool. Never go to the deeper side of the pool. If you don't know swimming, always use tubes, floaters or armbands during swimming. That means बच्चे अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो आप ट्यूब्स, फ्लोटर्स और बैंड्स का यूज करो जब आप स्विमिंग करते हो. ओके. Here is first aid. The immediate help given to an injured person is called first aid. That means suppose that someone is injured और आप उसको एकदम सबसे पहली हेल्प जो दोगे that is first aid. ओके बच्चा. What should you do if you get hurt? आपको क्या करना चाहिए जब आप हर्ट होते हैं? If you are at school, inform your teacher. अगर आप स्कूल में हैं तो अपने टीचर को इन्फॉर्म करें. If you are at home, inform your parents. They will help you and give you first aid. If indeed they will take you to a doctor. That means अगर आप घर पे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें बच्चा और सपोज आपको कोई चोट लगी है, छोटी चोट, तो पेरेंट्स आपको घर पे फर्स्ट एड देंगे और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव चेक एंड वेट. So you have to do it by yourself. What we learned in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is, we should always follow safety rules to keep ourselves and others safe. हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए खुद को और दूसरों को सेफ रखने के लिए. Always follow safety rules at home, on the road, at the bus stop, in the bus, at school, in the playground and in swimming pool. If you get hurt at home, immediately inform your parents. Here is keywords: floater, an air-filled rubber tube used to help in swim. तो बच्चा आपका फ्लोटर क्या होता है? एक एयर फिल्ड रबर ट्यूब होती है जो आपकी स्विमिंग में हेल्प करती है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट्स. वी विल मीट अगेन in the next chapter.